Iran versus Israel. Who will win this war? अभी हालत बहुत खराब चल रहे हैं, ड्रोन्स चल रहे हैं और स्ट्राइक्स भी हो रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये लड़ाई यहाँ तक रहेगा या फिर पूरे मिडिल ईस्ट में फैल जाएगा। ये टेंशन तब बढ़ी जब इजराइल ने सीरिया में ईरानियन ग्रुप्स पर हमला किया। इजराइल ने कहा कि ये सब वो अपनी सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं। इसके बाद ईरान ने सीधा जवाब दिया। ईरान ने अपनी जमीन से इजराइल की तरफ मिसाइल्स और ड्रोन्स भेजे। इजराइल ने तुरंत अपना डिफेंस सिस्टम चला दिया ताकि मिसाइल्स हवा में ही डिस्ट्रॉय हो जाएं। आयरन डोम और दूसरे सिस्टम में ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। कुछ मिसाइल्स मिलिट्री बेस पर लगे। फिर इजराइल ने भी जवाब दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में एक मिलिट्री जगह को निशाना बनाया गया। नुकसान कम बताया गया। इस दौरान यूएसए ने इजराइल का साथ दिया। यूएस ने अपनी शिप्स और डिफेंस सिस्टम इजराइल में भेजे। कुछ ईरानियन ड्रोन्स को गिराने में भी यूएस ने इजराइल की मदद की। इसी दौरान एक बड़ी खबर सामने आई। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की डेथ की खबर सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रही है। Iran Supreme Leader, the 86-year-old Ayatollah Ali Khamenei, is dead. इस वक्त आयतुल्लाह ख़ामेनी की डेथ ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है। ईरान के स्टेट टीवी और गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया है। हजरत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी ख़ामेनी दर राह सरबुलंदी। तो ये ईरान के लिए बहुत बड़ा सियासी और स्ट्रेटेजिक मूवमेंट होगा। अब बात करते हैं गल्फ कंट्रीज की। ये टेंशन सिर्फ इजराइल वर्सेस ईरान तक लिमिटेड नहीं रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने गल्फ कंट्रीज की तरफ भी मिसाइल्स फायर की। यूएई, कतर, कुवैत हाई अलर्ट लगा दिया गया है। मिसाइल वार्निंग और इंटरकेप्शन की भी खबरें आई। दुबई के बारे में भी सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हुई। अबू धाबी के बारे में भी खबरें आई कि वहाँ भी मिसाइल्स गिरे। इस सिचुएशन ने पूरी गल्फ कंट्रीज को टेंशन में डाल दिया है। फ्लाइट्स डिले हुए, कुछ जगहों पर एयर स्पेस बंद हुआ, ऑयल प्राइस भी ऊपर नीचे हुई। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब तक कोई जमीनी जंग नहीं हुई। ज्यादातर हमले हवा में और मिसाइल्स के जरिए की गए। अगर फुल वॉर होती है तो रीजनल बेसिस टारगेट हो सकती है। अमेरिका का रोल बढ़ सकता है। हिजबुल्लाह जैसी ग्रुप्स भी शामिल हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल दोनों तरफ से सोच समझ कर फैसला लिया जा रहा है। ईरान का कहना है कि ये सिर्फ एक वार्निंग थी। इजराइल का कहना है कि वो सिर्फ अपनी डिफेंस कर रहे हैं। अमेरिका ने कहा कि वो इजराइल के साथ हैं, लेकिन ये भी कहा कि पूरी जंग से बचना जरूरी है। मिडिल ईस्ट के मुल्क हाई अलर्ट पे हैं, मार्केट्स टेंशन में है। दुनिया देख रही है कि अगला कदम क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये यहीं पर रुक जाएगा या फिर एक बड़ी वॉर बन जाएगा। फिलहाल हालात कभी भी बदल सकते हैं। हर दिन नई अपडेट्स आ सकती हैं। यह थी ईरान और इजराइल के बीच बढ़ती हुई जंग का तस्वीर। दुनिया इस कॉन्फ्लिक्ट को गौर से देख रही है। तो देखते हैं अगला कदम क्या होगा। सब्सक्राइब। ईरान के सरकारी मीडिया ने आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी के शहीद किए जाने की तस्दीक कर दी है। बताया गया है कि अमेरिका और इसराइल के हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी शहीद हो गए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक रहबर मुअज़्ज़म इनक़लाब इस्लामी को उनके दफ्तर में शहीद किया गया। वो अपने तफवीज़ करदा फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे और शहादत के वक्त अपने दफ्तर में थे और ये बुज़दिलाना हमला हफ्ते के सुबह की अवलीन सातों में हुआ। ईरान ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की शहादत पर 7 रोज़ा तातील और 40 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान कर दिया है। अमेरिका और इसराइल के इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर की बेटी, दामाद और नवासी भी शहीद हो गए। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब गार्ड्स के कमांडर मोहम्मद पाकपूर और सुप्रीम लीडर के मुशीर आला अली शमखानी भी शहीद हो गए हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान, साबिक सदर महमूद अहमदीनेजाद और ईरानी मुसल्लह फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाकरी को भी हदफ बनाया। Iran Supreme Leader, the 86-year-old Ayatollah Ali Khamenei, is dead. That's according to reports on both Iranian state television and its IRNA state. Brink of all-out war this morning with reports Iran's supreme leader has been killed in an airstrike. Chief reporter Chris Reason is there in Tel Aviv. Chris, quite extraordinary that...
and Iran has responded with fire across the wider Middle East, including attacks on Israel. We've also seen Iran launch assaults on Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain, and even the United Arab Emirates, where I am now. Over the last several hours, there have been explosions and plumes of smoke in the sky as the Emirati forces are targeting incoming missiles from Iran. Already, we've seen one person killed and Arab leaders are talking among themselves. It appears to be continuing at a high tempo with airstrikes across the entirety of Iran, including those targeting its military and its leaders. What isn't known